मित्रों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आज एक विशेष घोषणा की है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इस घोषणा के बाद अब ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी पद खाली जाएगा। पूर्व में आप लोगों ने देखा कि स्टाफ सिलेक्शन की वैकेंसी आई, सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट भेजे गए विभिन्न विभागों में, और उन विभागों में या तो अभ्यर्थी ने ज्वाइन नहीं किया या फिर ऐसा होता है कि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए ना। ऐसी परिस्थिति में वह वैकेंसी खाली रह जाती है और फिर संबद्ध विभाग कैंडिडेट्स को दोबारा बुलाता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 30 वैकेंसी 25 वैकेंसी जो भी वैकेंसी उन्होंने दे दिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, भरा नहीं भरा तो नहीं भरा, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया नहीं होती और वह पद खाली रह जाता है। इस समस्या के निदान के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो नया नियम लेकर के आई है वह जबरदस्त है, और आइए विस्तार से देखते हैं यह नियम क्या है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 8 अप्रैल को, ये दूसरा वाला देखिए, इस पर इन्होंने लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स टू एक्सेस द स्लाइडिंग फ्रेमवर्क सिस्टम। आइए विस्तार से जानते हैं कि स्लाइडिंग फ्रेमवर्क सिस्टम में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपके लिए क्या दिया है और उससे लाभ क्या होगा। देखिए, यह PDF है, उस पर क्लिक किया हमने तो यहाँ इन्होंने लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट टू एक्सेस द स्लाइडिंग फ्रेमवर्क सिस्टम। मतलब ये जो सिस्टम है उसको कैसे आप देखेंगे या उसका उपयोग कैसे करेंगे। देखिए, इसमें इन्होंने लिखा है टू एड्रेस द इशू ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी रिमेनिंग अनफिल्ड। होता क्या है कि आपको DV के लिए बुलाया जाता है, SSC आपको DV के लिए डिपार्टमेंट में भेजती है। डिपार्टमेंट में जाने के बाद कुछ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में डिपार्टमेंट ने मान लीजिए 40 वैकेंसी मांगा है, SSC ने 40 दिया, अब वहाँ उनके यहाँ सिर्फ 30 ही ज्वाइन करते हैं, तो ये जो 10 वैकेंसी खाली बच जाती है, इस वैकेंसी को फुलफिल करने की कोई कवायद विभाग उस वर्ष नहीं करता है। इसके कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार भी रह जाते हैं, बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं। वह सीट खाली न रहे उसके लिए इन्होंने यह प्रणाली निकाली है, और इसका नोटिस इन्होंने 3 मार्च को दिया था। 3/3 को यहाँ देख सकते हैं, 3/3/26 को इन्होंने दिया था वेबसाइट पर। इसमें क्या है, ये जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है यह क्या है, इसमें इन्होंने लिख रखा है रिड्यूस अनफिल्ड वैकेंसीज ड्यू टू एब्सेंटीज। यह जो होगा, इसमें जो प्रक्रिया अनुपालन की जाएगी वो है फर्स्ट राउंड एलोकेशन FRTA। जैसे मान लीजिए आपने CHT की परीक्षा दी है, उसका रिजल्ट आने वाला है, उसका रिजल्ट आएगा तो आपसे चॉइस मांगा जाएगा, चॉइस ऑफ सिटी मांगा जाएगा, उसी के आधार पर आपको एलोकेशन दिया जाएगा। तो इनिशियल एलोकेशन बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स प्रेफरेंस, जैसे पूरे भारत के शहरों का आप देते हैं उसके अनुसार आपको दिया जाता है, जो वर्तमान सिस्टम है। उसके लिए अब इन्होंने क्या किया है, कैंडिडेट मस्ट विजिट SSC रीजनल ऑफिस। आपको इसके लिए SSC के रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए आधार के माध्यम से। तो इन्होंने 2 सिस्टम बनाए, फिक्स और ये फ्लोट। फिक्स में क्या है कि जो भी आपको एलोकेट किया जाएगा आप उसी को स्वीकार करते हैं, ये फाइनल होता है और कोई अपग्रेड नहीं होगा। अगर आपने ऑप्शन चुना है फ्लोट का, तो इसमें आपको अगर बेहतर विकल्प मिलता है तो अपग्रेड करने की सुविधा रहेगी, आपको नया विभाग मिल जाएगा। और इसमें सिर्फ एक विकल्प देना रहेगा, एक ही राउंड होगा और उसमें आपको विकल्प देना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट नहीं होगा और मल्टीपल राउंड नहीं होगा। अगर चूक गए तो आपके लिए फिर दिक्कत है। अब ये प्रोसेस क्या होगा कि वैकेंसी ड्यू आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करेंगे, एब्सेंटी को ये लोग छांट के वहीं बाहर कर देंगे। उसके बाद इसमें सिंगल स्लाइडिंग राउंड फ्लोट के लिए करेंगे उनके मेरिट के अनुसार। जैसे मान लीजिए पिछली बार एक कैंडिडेट का 400 में मेरे विचार से 376 आया था और उसने फर्स्ट प्रेफरेंस GST दिया था, सेकंड में SHT दिया था, उसको GST दे दिया गया। इस आधार पर पछताने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा, अपग्रेड नहीं कर सके। यहाँ रहेगा कि अगर आपका अच्छा है तो आपको अपग्रेड करने का विकल्प दिया जाएगा और उस अपग्रेड के आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका E-डोजियर विभाग में भेजा जाएगा, वहाँ वेरिफिकेशन होगा, जैसे शुरू हो गई ये प्रक्रिया, और वहाँ आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा और ये सबके लिए मान्य होगा, आपको मानना ही होगा। तो इसमें इन्होंने क्या कंडीशन रखा है, फिक्स कैंडिडेट और फ्लोट कैंडिडेट
इसमें मैंने आपको बताया। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए क्या है, ये लोग जब परिणाम निकालेंगे उसी समय इनके उस पर एक विंडो खुलेगा, विंडो मतलब वेबसाइट खुलेगी, और मान लीजिए 4-5 दिन का ये समय देते हैं। इसी बीच में आपको चुन लेना है कि आप फिक्स में जाएंगे, फ्लोट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और वहाँ एब्सेंटी को ये लोग निकाल देंगे। इस सिस्टम में क्या होगा, फर्स्ट राउंड जो है टेंटेटिव अलॉटमेंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा आधार के माध्यम से। उसके बाद जो कुछ रहेगा वही फाइनल होगा, और इसमें इन्होंने प्रक्रिया पूरी लिखी है कि कैसे करना है। उसमें जो दूसरी चीज होगी, सबसे बड़ी बात होगी, उसमें आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा। मतलब वेरिफिकेशन का जो है विंडो खुलेगा, विंडो खुलेगा तो इसमें तारीख आपको जो भी सेंटर जहां चुनना है वह सेंटर चुन लीजिए, और उसके अनुसार फिर आप डेट और समय चुन लीजिए। डेट और समय चुन करके आप स्लॉट बुकिंग कर लीजिए। ध्यान रहे कि जो स्लॉट आप बुक करेंगे वही स्लॉट आपको लेना होगा। दूसरे में जाएंगे या फिर चेंज ऑफ डेट वगैरह परमिट नहीं होगा, तो इसको बड़ी सावधानी से आपको भरना है, सिटी स्टेट डेट। और उसके बाद आप वहां जाएंगे। जाने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होगा, लाइव फोटो खींचा जाएगा। जैसे इस बार रेलवे की परीक्षा में आप लोगों ने लाइव फोटो खींच के दिया, वहीं पर होगा वेरिफिकेशन मेनू पर। और आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। फिंगरप्रिंट मैच किया जाएगा, जो भी आपके परीक्षा के समय फॉर्म भरा था आपने उसके आधार पर, और उसके लिए आपको वैलिड आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। ये जो स्लॉट बुक किए हैं उसका प्रिंट आउट लेकर के जाना पड़ेगा, और साथ में आपका आधार जिस फोन नंबर से जुड़ा हुआ है वह फोन नंबर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा। इसके बाद जो लोग नहीं गए, समझ लीजिए आउट हैं, जो एब्सेंट किए या वहां जाकर के जिनका नहीं मिला वो आउट हैं, तो इस तरह से एसएससी छटनी वही कर लेगी, उसके बाद विभाग को देगी। इसमें सारा विवरण जैसे कैसे फ्लोट करेगा, ये यूजर मैनुअल उन्होंने लिखा हुआ है। इसको आप लोग एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, और खूब बढ़िया से वेबसाइट का विवरण दिया हुआ है। आपको लॉगिन कहाँ से करना है, एसएससी की वेबसाइट खोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एसएससी की वेबसाइट खोलता हूँ, और इसी में विकल्प रहता है, देखिए यहाँ लॉगिन और रजिस्टर। यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे, और इस तरह से इस प्रक्रिया से गुजरने से यह आशा की जा रही है कि जो अभी तक होता रहा है कि लोग ज्वाइन ना किए और उनके बदले किसी को बुलाया नहीं गया, वह प्रक्रिया अब परेशानी वाली नहीं रहेगी। तो अगर आप हैं और आपके मित्र हैं इससे प्रभावित हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि अपने मित्रों को भी इसकी जानकारी दें, और विशेष जानकारी आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप यहां जाकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। अगले वीडियो में फिर कुछ नया खास।